Things that you will see for the first time in your life. हम सभी को लगता है कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। हर चीज की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में मौजूद है, लेकिन आप गलत हैं। ये दुनिया इतनी अजीब है कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर एक बार आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, जैसे कि आखिर क्यों ये जानवर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सीधे डैम पर चल रहे हैं और एक ऐसा आइलैंड जहां पर लोग मरे हुए लोगों के साथ रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है दिमाग को हिला देने वाली कुछ चीजें। कुकामेलन्स। गर्मियों में हम सभी ने तरबूज खाने का मजा तो जरूर लिया होगा। एक तरबूज को काटकर पूरा परिवार आराम से खाता था, लेकिन देखिए जरा इस अंगूर के आकार के इस छोटे से तरबूज को। इस तरबूज को पहली बार जब भी कोई देखता है तो हैरान रह जाता है। ये तरबूज मैक्सिको में पाए जाते हैं। वैसे इसको तरबूज कहना भी गलत होगा, क्योंकि देखने में तरबूज लगता है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल खीरे जैसा होता है। आंखों का धोखा भी, और अगर आप इसे खाएंगे तो जुबान के साथ भी धोखा होगा। लिविंग विद डेड बॉडीज फॉर वीक। दोस्तों, जब भी हमारे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हम उनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दें, ताकि उनकी आत्मा को सुख और शांति मिले। लेकिन दोस्तों, मिलिए इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर रहने वाली ट्रोजन प्रजाति से, जिनके अंतिम संस्कार के नियम बहुत अलग हैं। इनकी सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि मृत इंसान तब तक पूरा नहीं मरता जब तक उसकी डेड बॉडी उनके घर में होती है, और वो उसका उसी तरीके से ख्याल रखते हैं जैसे एक बीमार इंसान का ख्याल रखा जाता है। उसे खाना पीना सब देते हैं। दोस्तों, इनकी सभ्यता में एक और चीज कही जाती है कि जब तक मृत इंसान के लिए भैंस की बलि न चढ़ाई जाए तब तक उनकी आत्मा को सुख और चैन नहीं मिलता। इसलिए वो हर एक मृत इंसान के लिए भैंस की बलि चढ़ाते हैं। और दोस्तों, इनके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार अंतिम संस्कार करने के बाद भी उस डेड बॉडी से अपना नाता बनाए रखते हैं, और वो एक सेरेमनी करते हैं जिसका नाम मैनेन सेरेमनी है, जिसे वह दूसरा अंतिम संस्कार भी कहते हैं, जिसमें वो इंसान के शरीर को उसकी कब्र से निकालते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं, उसे नए नए कपड़े पहनाते हैं और उन्हें फिर से दोबारा गाड़ देते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वजों का हाथ उनके सर पर हमेशा रहेगा। वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन। दोस्तों, नहाता तो हर कोई है। कोई रोज नहाते हैं तो कोई 1-2 दिन छोड़कर, या कोई एक हफ्ते बाद भी लोग नहा ही लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति सालों तक न नहाए? ऐसा ही किया इस व्यक्ति ने, जो कि ईरान में रहते हैं। इनका नाम अमोयू हाजी है। इनकी इस समय उम्र 82 साल की हो चुकी है और पिछले 60 साल से नहाए नहीं है। नहाना तो दूर की बात, इन्होंने मुंह भी नहीं धोया, मतलब पानी को हाथ तक नहीं लगाया। और ये बेघर है, यानी कि बहुत गरीब। और ये खाने में सिर्फ कूड़ा करकट और बिल्कुल गंदी चीजें खाते हैं। लेकिन फिर भी गरीब की वजह से ऐसा हो जाना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंसान जितना भी गरीब हो, बारिश का पानी तो उसको मिलता ही है, तो ये वहां भी नहा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। बैरल आई। ये है बैरल आई, जिसे स्पूक फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली ज्यादातर गहरे समुद्र में मिलती है। दोस्तों, इस मछली की सबसे खास बात यह है कि इसका सर एक ट्रांसपेरेंट सर है। जी हाँ, इस मछली के पास ट्रांसपेरेंट सर है, जिससे आप इसके अंदर और बाहर सभी चीजों को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस मछली की जो आंखें हैं वो इसके ट्रांसपेरेंट सर के अंदर मौजूद होती हैं, ना कि बाहर। ये मछलियां अपने शिकार को पकड़ना भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, क्योंकि इनके सामने अगर इनका शिकार आ जाए तो वो वहां उसको अपना शिकार बनाए बिना जाने नहीं देती। और दोस्तों, आपको बता दें, इस मछली के पास जो विजुअल सिस्टम है वो पूरे जानवरों की दुनिया में किसी भी जानवर के पास मौजूद नहीं है। इनक्रेडिबल आइबैक्स। आप इस वीडियो में देखें और इसमें आपको एक डैम दिख रहा है, और इस डैम को जिस पत्थर से बनाया गया है वो पत्थर बहुत ही यूनिक पत्थर है। इस पत्थर में एक ऐसा मिनरल पाया जाता है जो जानवरों के लिए बेहद ही जरूरी है। और देखिए, इस मिनरल को पाने के लिए जानवर कैसे इतने बड़े सीधे डैम पर चढ़ रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बिना इस मिनरल को पाए इन जानवरों की नसें और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनकी मौत बिल्कुल हो जाएगी। इससे बचने के लिए वो अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालकर इस बड़े डैम पर चढ़ रहे हैं। काऊ एंड लिपर्ड।
इंसानों की तरह जानवर भी इस दुनिया में दोस्त तो जरूर बनाते हैं, लेकिन कई बार दो ऐसे जानवरों में दोस्ती हो जाती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गाय और तेंदुए में दोस्ती हो गई। ये घटना साल 2002 भारत के राज्य गुजरात के वडोदरा की है, जहाँ पर लोगों को ये पता चला कि खतरनाक और खूंखार तेंदुआ रात को उनके गांव में आता है। तो सभी लोगों ने एनिमल टीम के साथ मिलकर उसको पकड़ने का प्लान तैयार किया, लेकिन उन्होंने देखा वो तेंदुआ आता है और एक भोली सी गाय के साथ बैठ जाता है। वो गाय भी उससे बहुत लगाव करती थी, उसे अपने बछड़े के जैसे पालती थी। एनिमल रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ने के लिए वहां पर मीट रखा और जाल भी रखा, लेकिन वो तेंदुआ सिर्फ गाय को मिलकर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और तेंदुआ वहां फिर कभी नहीं आया। इस बात को जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है। बर्ड उकारी। दोस्तों, आपने बंदर तो बहुत सारे देखे होंगे, मगर ऐसा बंदर आपने कहीं नहीं देखा होगा। बर्ड उखारी वेस्टर्न अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। उनका वजन तकरीबन 7.6 पाउंड का होता है और ये लंबाई में तकरीबन 1.5 फीट तक के हो सकते हैं। और ये ज्यादातर बीज, फल और कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे खास बात ये नहीं, बल्कि इनकी सबसे खास बात है इनका चेहरा, जो कि वाकई में काफी कमाल का है, जो इनके अलावा और किसी के पास नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये फर्क नजर आएगा और आपको पता चलेगा कि इनके सर पर बाल नहीं है। जी हाँ, ये सर से गंजे होते हैं, लेकिन इनके शरीर पर काफी बाल होते हैं, जो इन्हें सभी बंदरों से बहुत अलग बनाता है। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जंगल काटे जाने की वजह से इनकी संख्या बहुत कम हो रही है और अगर ये हमारी दुनिया से खत्म हो गए तो इसके पीछे इंसानों का ही हाथ होगा। वेगलकॉप बर्ड। दोस्तों, अभी अपने फोन पर आप जिस छोटी और प्यारी सी चिड़िया को देख रहे हो वो दरअसल एक मेल वेगलकॉप बर्ड है, जो कि वेस्टर्न न्यू गिनिया में पाई जाती है। जब इन्हें पहली बार देखा गया था तो अंदाजा लगाया गया कि ये भी फेमस स्माइली फेस बर्ड की तरह ही है या फिर उनकी ही कोई एक प्रजाति होगी। मगर जब इनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला ये उनसे बहुत अलग है। फिर भी वैज्ञानिकों के मन में एक आशंका रह रही थी कि ये स्माइली फेस बर्ड की प्रजाति है। इसी वजह से इन्होंने इसके बारे में पता लगाने के लिए स्पेशल लैब को तैयार किया और इसके ऊपर पूरे लगातार 8 साल तक रिसर्च की। और हैरान कर देने वाली बात इस बर्ड में नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिकों के इस काम में थी। सिर्फ एक बर्ड के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक अलग लैब तैयार की और 8 साल तक सिर्फ इसके ऊपर ही रिसर्च करते रहे। वाह! लेकिन ऐसे ही विज्ञान चलता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए।